ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरियाली तीज पर पूजा के बाद हमें माता पार्वती का श्रृंगार कैसे करना है। फ्रेंड्स, पूजा विधि तो सभी बताते हैं, लेकिन सही विधि से माता रानी का श्रृंगार हमें कैसे करना चाहिए, माता रानी को श्रृंगार हमें कैसे चढ़ाना चाहिए, चढ़ाने के बाद उस श्रृंगार का हमें क्या करना है, कौन सा और कितना श्रृंगार हमें अपने पास रखना है और क्या ज़रूरी होता है हमें खुद अपने पास रखना। तो इस सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं माता रानी का श्रृंगार इसमें आपको करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी सामग्री हमें अपने पास रखनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हमारी पूजा हो जाए, जब हम पूजा कर लेते हैं, हरियाली तीज वाले दिन जब हम पूजा कर लेंगे, पूजा हमें कैसे करनी है, पहले श्रृंगार करना है, हरी चूड़ी पहननी है, साड़ी पहननी है। अगर हरे रंग की साड़ी आपके पास पुरानी है, सूट है हरा, तो वो पहन सकते हैं, लेकिन चूड़ी हमें कोरी ही पहननी है और हाथों में मेहंदी लगानी है। फिर पूजा करने हमें बैठना है, श्रृंगार करना है, पूरा मांग भरनी है। ठीक है, अच्छे से मांग वगैरह भर ले, पूरी मांग भरे उस दिन आप। और इसके बाद हमें पूजा वगैरह करने के बाद जब हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, जब हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे तो हमें ऐसे ही माता रानी को श्रृंगार स्पर्श करा के रखना नहीं होता। ज़्यादातर महिलाएं यही करती हैं कि श्रृंगार सिर्फ माता रानी को स्पर्श कराती हैं, उसके बाद वहीं पे रख देती हैं, कुछ भी माता रानी को चढ़ाती नहीं है, पहनाती नहीं है। तो ये हमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। जब तक हम श्रृंगार माता रानी को करेंगे नहीं तो सुहाग माता रानी से कैसे लेंगे हम। ठीक है, तो क्योंकि श्रृंगार सुहाग हमें लेना भी है माता रानी से, तो जो भी चुन्नी आप लेके आए हैं, हरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की, जो भी माता रानी के लिए चुन्नी मिले आप चुन्नी लेकर आए, चुन्नी पे इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद माता रानी को चुन्नी उड़ा दें। सबसे पहले हमें चुन्नी उड़ानी है माता रानी को। ये हमें जब करना है जब हम पूजा वगैरह करने के बाद श्रृंगार चढ़ाते हैं ना माता रानी को, तो श्रृंगार खाली चढ़ा के रखना नहीं है, आरती से पहले करना है। पूजा पूरी करने के बाद आरती से ये पहले करना होता है, तो आरती पहले ना करें, बाद में करें। इसके बाद बिंदी का पत्ता लेके आए हैं तो बिंदी लगाएंगे माता रानी को। बिंदी का पत्ता ऐसे ही नहीं रखना है कोरा, माता रानी को चढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो श्रृंगार हम लाते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि हमें हर त्योहार पे दान करना हो। कोई कोई त्योहार ऐसे होते हैं जिन पे हमें खुद माता रानी का श्रृंगार जो हम चढ़ाते हैं वो अपने पास रखना होता है, माता रानी का आशीर्वाद समझ के। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दान करना है तो आप दो चीज़ें लेके आ सकते हैं। जो आपको दान करनी है, वो दो चीज़ें जो आपको दान करनी है अपने पास रखनी है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें ले आए, बाकी आप एक एक ले आए। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को जो है ना महावर लगाई है। महावर हम जरूर रखेंगे श्रृंगार के सामान में। महावर जो है ना, हर सुहागिन महिलाएं जब शादी होती है ना, तो पहला जो श्रृंगार होता है मांग भरने के बाद, वो महावर होती है। बिछुए, मांग और महावर, ये चार चीज़ें होती है ना। महावर भी शादी वाले दिन लगाई जाती है, तो महावर जरूर रखें। जिनके यहाँ महावर रखी जाती है, लगाते हैं, वो महावर जरूर रखें और माता रानी को लगाएं। इसके बाद जो मेहंदी लेके आए हैं उसमें से थोड़ी सी मेहंदी लेके माता रानी के हाथों में, पैरों में लगा दें। चूड़ी लेके आए हैं, चूड़ी 2 आप माता रानी को चढ़ा दें इस तरीके से। और देखिए, चूड़ियों में ना हमको लाल रंग की चूड़ी जरूर रखनी है। चाहे आप एक ही चूड़ी रखें हरी चूड़ी के संग, लेकिन एक लाल रंग की चूड़ी आप जरूर रखें, खाली हरी ही ना रखें। और अगर आप पहन रहे हैं ना, तो उसमें भी एक एक चूड़ी लाल जरूर पहने हरी चूड़ी के साथ। बिल्कुल ये नहीं है कि आप हरी ही चूड़ी पहन लें खाली। इसके बाद माता रानी की हमें मांग भी भरनी है। जैसे कि हम सिंदूर लेके आए हैं ना, सिंदूर देखिए, आप हो सके तो अगर आपको दान करना है तो आप 2 सिंदूर की डब्बी ले आएँ। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 10-15 रुपए की सिंदूर की डब्बी आती है। तो माता रानी को हम 3 बार या 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए, जितनी बार आप माता रानी को सिंदूर चढ़ाएंगे उतनी बार आपको अपनी मांग में भी बाद में भरना है। ठीक है, तो ये सारी सामग्री हमने माता रानी को चढ़ा दी। अगर आपने मिट्टी की पार्वती माता बनाई है, इस तरीके की तस्वीर नहीं है, और अगर आप मिट्टी की गौरी मतलब कि आप शिवलिंग बनाते हैं, तो माता पार्वती भी और गणेश जी भी आप मिट्टी के ही बनाएं। और जो मिट्टी की माता पार्वती होंगी ना, उनका श्रृंगार कर दें इस तरीके से। ठीक है, तो सब चीज़ें हमें उनकी भी लगानी होगी इस तरीके से, अगर आपने तस्वीर नहीं रखी तो। सिंदूर चढ़ाने के बाद हम 3 बार अपनी मांग में लेंगे। लेकिन हमें अपनी मांग में कैसे लेना है सिंदूर, जो हमारी साड़ी का जो पल्ला होता है ना, उसका जो कोना होता है, उससे हमें लेना है सिंदूर अपनी मांग में। माता की मांग से सिंदूर लेके तो थोड़ा ज़्यादा सा लगाएं माता की मांग में। सिंदूर लेके अपनी मांग में उतनी ही बार भरे जितनी बार अपने माता रानी को सिंदूर चढ़ाया था। तो माता रानी से क्योंकि सुहाग लेना भी है हमें, तो सिंदूर लेने के बाद आपको एक ही जगह से बार बार सिंदूर नहीं लेना कि अपनी मांग में टच कर लिया फिर माता रानी के, नहीं, आपको जगह चेंज करनी है चुन्नी की और फिर अपनी मांग में लगाना है। ठीक है, इसके बाद जो माता रानी को हमने चूड़ी पहनाई थी, चूड़ी चढ़ाई थी, वो चूड़ी आप अपने हाथों में डाल लें तुरंत ही।
ठीक है। पूजा जब कर ले उसके बाद जब दिया शांत हो जाए ना, वो चूड़ी उठा के आप अपने हाथों में डाल लें, लेकिन दिया शांत होने के बाद, दिया शांत होने से पहले आप कुछ भी ना उठाएं। मेहंदी की कीप आप खुद रख सकते हैं अपने पास या फिर दान कर दें। और महावर वगैरह, जैसे कि मान लीजिए आपने देखिए 2 चीज़ें तो कम से कम अपने पास रखें अगर आप दान करना चाहते हैं तो। सिंदूर और चूड़ी अपने पास रख सकते हैं, या मेहंदी चूड़ी अपने पास रख सकते हैं। तो 2 चीज़ें अपने पास रख लें, खुद अपना इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहूँगी कि सिंदूर की डब्बी आप 2 लेकर आएँ, जो माता रानी को चढ़ाएं वो आप अपने पास रखें। जो वैसे आपने रखी है अलग से प्लेट में, वो आप दान कर दें अगर दान करना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं दान करना चाहते तो ये सारा श्रृंगार 2, 5 जो भी आपने चढ़ाया हो माता रानी पे, वो आप अपने पास रख ले। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा श्रृंगार चढ़ाएं माता रानी को, आप खाली 2 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। चुन्नी, चूड़ी, सिंदूर और बिंदी, 4 चीज़ें चढ़ा दें। नहीं तो चुन्नी आप बिंदी, हरी चूड़ियाँ और जो है ना सिंदूर, ये माता रानी को चढ़ा दे। बस 2 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। मांग भर दें, माता रानी को सिंदूर चढ़ा दें। सिंदूर चढ़ाने के बाद वो सिंदूर अपनी मांग में भर के खुद रख लें और चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लें। इतना भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होता है पूजा करते समय। तो हरियाली तीज पे जब भी आप पूजा करें, आपको पूजा इसी तरीके से हमें करनी होती है। माता रानी को श्रृंगार इसी तरीके से हमें चढ़ाना होता है। पूजा विधि की वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी इसके अलावा पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।